यूपी के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, सरकार की तरफ से क्या कहा गया है, हाईकोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है, सब कुछ आज की वीडियो में आप जानेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के विलय यानी मर्जर के आदेश को इलाहाबाद न्यायालय की लखनऊ पीठ में चुनौती दी गई है। यह मामला प्रदेश भर के लाखों छात्रों और शिक्षकों से जुड़ा हुआ है और जब से मर्जर का आदेश आया है तब से लगातार शिक्षक संगठनों, अभ्यर्थियों और कहीं कहीं पे अभिभावकों, छात्रों का भी विरोध देखने को मिल रहा है। इसको लेकर के ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दाखिल की गई थी। इसकी सुनवाई पर सबकी निगाहें सुबह से ही टिकी हुई थी। तो सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, आइए जब बताते हैं आपको। बुधवार 2 जुलाई 2025 को न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई होनी थी। याचिकाकर्ताओं ने विश्व शिक्षा विभाग द्वारा 16 जून को जारी उस आदेश को रद्द करने की मांग की जिसके तहत प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की संख्या के आधार पर उन्हें उच्च प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालय में विलय करने का प्रावधान किया गया है। यानी 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का जो विलय करने की व्यवस्था सरकार के द्वारा लाई गई है, उसी के विरोध में ये याचिका दाखिल की गई थी। आपको बता दें कि इस मामले में कुल 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इसमें से पहली याचिका सीतापुर के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 51 बच्चों ने दायर की है जो इस मर्जर से सीधे प्रभावित हो रहे हैं। इसी मामले में एक अन्य याचिका भी दाखिल हुई है जो इस आदेश के दूरगामी परिणामों को लेकर के चिंताएं व्यक्त करती है। हालांकि आज की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल बहस के लिए तैयार नहीं थे, ऐसी खबर सामने आई है। खबर यह भी है कि उन्होंने अदालत से सुनवाई के लिए गुरुवार 3 जुलाई का समय मांगा। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए कल दोपहर 12 बजे सुनवाई का समय निर्धारित किया है। इसका मतलब यह है कि आज सिंगल जज के समक्ष कोई बहस नहीं हो सकी। कल डॉक्टर एलपी मिश्रा मर्जर के विरुद्ध कोर्ट नंबर 7 में बहस करेंगे जो याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्कूल मर्जर का ये मुद्दा अब थोड़ा जटिल भी हो गया है। असल में इस मामले से जुड़ी एक याचिका सिंगल बेंच में थी जबकि इसी से संबंधित एक अन्य याचिका डिवीजन बेंच में भी लगी हुई थी। सरकार के वकील ने जज को इस बात से अवगत कराया कि एक याचिका सिंगल बेंच में भी विचाराधीन है। इस पर जस्टिस पंकज भाटिया की सिंगल बेंच ने इस केस को डिवीजन बेंच में ट्रांसफर कर दिया है। यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है क्योंकि यह एक नीतिगत मामला है यानी पॉलिसी मैटर है और ऐसे मामले अमूमन डिवीजन बेंच में ही सुने जाते हैं। अब पहले सिंगल बेंच में सुनवाई होगी और उसके बाद यह केस डिवीजन बेंच में आगे बढ़ेगा। तो यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन यह सुनिश्चित करेगा कि मामले की सुनवाई व्यापक और गहराई से हो। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए स्कूल मर्जर आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर काफी चर्चा है और अभिभावकों तथा शिक्षकों में इस फैसले को लेकर के काफी चिंताएं हैं। इस सुनवाई का परिणाम प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर असर डालने वाला है। तो क्या होता है, क्या होने वाला है, क्या आपको लगता है कि इस सुनवाई में कल क्या कुछ हो सकता है? हालांकि एनएस नाउ की नजर इस पूरे मामले पर बनी हुई है। कल जो भी जैसी भी अपडेट हाईकोर्ट से सबसे पहले आएगी आपको एनएस नाउ पर ही मिलेगी। तो एनएस नाउ पर बने रहिए। इस मामले पर अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इस मामले से अवगत हो सके कि आखिर आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ है। मिलेंगे आपसे इसी बारे में अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।